नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वक्त पर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधभक्त और गोदी मीडिया मोदी जी के ना किए गए काम को छुपाने के लिए वह हर बार नेहरू जी का नाम बीच में ले आती है। इस चीज़ को देखकर राजकुमार भाटी ने अंधभक्तों के कहे जाने वाले गूगल बाबा और मोदी जी की गोदी मीडिया को अच्छे से सबक सिखाया। इस चीज़ को हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमें मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता है। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया, नहीं मैं नहीं मानता कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। ऐसा कब कहा था? अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए। मैंने उसके लिए अखिलेश यादव जमाखोरी राज्यों दलाल का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से सर इतना झूठ मत बोलिए। मैंने मैंने नहीं कहा बोला। केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं, मैं मैंने बोलूं? कहा राज्य जमाखोरी मैं बोलूं? केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला। इतना तो झूठ चल झूठा मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो आप केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है, फिर आपको झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, आपने कहा था किस राज्यों में नहीं घटा रहे? एक राज्य के आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और आपने तो बढ़ा दिया। मैं हिमाचल बोलूं? हिमाचल ने बढ़ा दिया। उसका जवाब नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आप बोलिए तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है। मैंने नहीं कहा केजरीवाल। कानून व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। कुछ शर्म आया है? मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। ये झूठ है। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मोदी जी आलू छील रहे हैं सबके लिए, केजरीवाल, नेहरू जी, अखिलेश जी सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। अरे हाँ भाई हाँ। जो कुछ इन्होंने बोला मैं पूछना चाहता हूँ, आज महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बताइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिम्मेदार तो नेहरू जी हैं। आप बताता हूँ, नेहरू जी हैं तो सुनिए। राम मनोहर क्या? लोहिया जी को तो मानते हैं। उनकी किताब है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, जिसमें राम मनोहर लोहिया खुद लिखते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो निर्णय था वह गलत था। मैं कब हो गया ये? और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। लोहिया को तो मानते हो ना? अरे भैया ये 50 साल तक लड़े हैं नेहरू के लोगों से। खाओ माँ का। तब ये लीड में रहते थे, हम लीड में रहते थे, मगर आज नेहरू के पक्ष में जाके खड़े हो गए। लोहिया जी को 1946 में, सुनिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को गुलाम हिंदुस्तान में वेवल ने शपथ दिलाई और क्वीन की निष्ठा की शपथ यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो लोहिया जी को भी कहा गया था उसमें शामिल हो जाए। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर उस नेहरू के साथ आज आके कैसा समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए एक लाइन याद आती है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा जी। आप राजकुमार भाटी, फिर मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले रहा हूं। हम समाजवादी हैं, हम सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। आज मोदी जी में सत्ता का अहंकार। नेहरू के खानदानी में है कि नहीं? ले बेटा, हम सत्ता के अहंकार से लड़ते हैं। अच्छा, राहुल में अहंकार है कि नहीं? वो सत्ता में ही नहीं है। अरे भाई सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार की तरफ से आप पक्ष रखना है। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। ठीक है, समझिए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब हिमाचल सबको उठा करके जहां जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया था, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मोदी जी को हटाने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। चुनाव जीतने दे बेटा। बोल। सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। को कह रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है, सर वो देने वाला होता कौन है? हमको नहीं पता। हम अपने देश को वो है। मुझे लगता है फिर भैया ने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा रूस से सबसे ज्यादा तेल ले रहे थे ब्रह्मोस, तो कहते हैं रूस से लड़ जाओ, रूस के खिलाफ वोटिंग कर दो। क्या बोला तूने? क्या आपको लगता है वाकई देश धुरंधर है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हमें तो लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या बोलो, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे जब ईरान जैसा मुल्क हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हार सकते? कह दो कि ये झूठ है। अमेरिका के इराक पे जो हमले थे उसका मनमोहन सिंह ने खिलाफ किया था। आप जब वाजपेयी जी थे खुद डंके के चोट पर अणु विस्फोट किया था। सुनिए, 2003 में मनमोहन सिंह कहां जा गए? अरे बात 2003 में हमला हुआ है। पूछा गया था, बीच में मत काटिए। नहीं, भाई कैसी लगी? सुनिए, इंदिरा गांधी ने निक्सन की अरे सुनो, मैं फैक्ट के साथ आप बताऊं करो ना। अभी उदाहरण देता हूं। आप करो। सुनिए,